अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। आप सबको चांद रात मुबारक बहुत बहुत। और वैसे तो हम लोग एक रोज़ा खा गए हैं और सऊदी अरब में जो है आज ईद होनी थी, लेकिन हमने जो है एक रोज़ा खा लिया और 30 रोज़े की जगह हमने 29 रोज़े रखे और ईद कर ली। काफ़ी जल्दी की है हमने ईद करने की। तो खैर, आप सब बताएं आप सबकी कल चांद रात कैसे गुज़री। और यहाँ पे हम जा रहे थे कल सैलॉन। पता नहीं था अभी कि कल चांद रात यानी कि रात चांद रात थी, लेकिन हम सब जो मेरे तीनों भाई, मेरे हस्बैंड और मैं, उन्होंने अपनी भी कटिंग करवानी थी, शेप वगैरह करवानी थी। और मैंने भी सोचा जाके ज़रा पार्लर से फेशियल मैनी पैडी करवा लेती हूँ। ख़ुद करने को बिल्कुल दिल नहीं था, बस था कि बस अब मैं जाऊँ और ख़ुद से जल्दी से ना काम करवा के घर आ जाऊँ। तो मुझे सैलॉन में ही पता लगा कि चांद रात जो है, आज चांद रात है, चांद नज़र आ गया है और हमने कल ईद सेलिब्रेट करनी है। और बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं थी और रश एकदम से सैलॉन में होने लग गया जैसे चांद का पता लगा। पता नहीं, खैर मैं उस वायरस का नाम नहीं लूँगी। आप सब भी व्लॉगिंग करती हैं, मैं आप सबको भी बताती चलूँ कि ये जो वर्ड है, वायरस का जो नाम चल रहा है आजकल, आप ये वर्ड मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इस वर्ड की वजह से जो है मेरे चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मेरा नुकसान चला है। पिछले 2 महीने से जो मेरी कम्युनिटी है वो ऑफ़ कर दी थी यूट्यूब वालों ने। तो क्योंकि मैंने वहाँ पे ये वर्ड यूज़ किया था और बोलने पे भी जो है ना यूट्यूब वालों ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर दी है। तो आप सब भी कोशिश करें कि ये वर्ड ना यूज़ करें। मुझे 2-3 दफ़ा मेल भी आ चुकी है यूट्यूब वालों की तरफ से कि प्लीज़ इस वर्ड को आप यूज़ ना करें। तो सोचा मैं आप सबके साथ भी शेयर कर दूं। तो अल्लाह पाक के करम से कल मेरी जो है कम्युनिटी भी ऑन कर दी गई है यूट्यूब वालों ने, और कल मैंने पोस्ट भी की थी वहाँ पे चांद रात मुबारक की। तो ये जी मैं मेहंदी लगा रही थी घर पे आके। पहले मैंने सोचा सैलून से लगवा लेती हूँ, फिर मैंने कहा कि सोशल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे मैंने फेशियल करवाया था उससे अच्छी तरह मैंने हैंड वॉश करवाए थे और उसने मास्क भी पहना था और अपने हाथों पे सैनिटाइज़र यूज़ करके, डिटॉल वगैरह सब कुछ करके फिर उससे मैंने फेशियल अपना करवाया था। तो मेहंदी मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं खुद ही लगा लूँ, तो अच्छी कोशिश कर लेती हूँ मैं भी मेहंदी की। तो यहाँ पे मेरी मेहंदी काफ़ी ज़्यादा फंस भी रही थी, तंग भी कर रही थी। और मेहंदी शुक्र है मेरे पास थी। अभी रिसेंटली जब मेरी कज़न की शादी हुई थी तो वहाँ पे जो है शादी पे काफ़ी ज़्यादा मेहंदी आई थी, तो 1-2 कौन मैं भी उठा के ले आई थी मेहंदी की। तो ये वही मेहंदी थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इसका कलर था। तो आप सब बताएं, आप सब ने मेहंदी लगवाई कि नहीं? सच बताऊं, मेरा बिल्कुल दिल नहीं था मेहंदी लगाने पे, मैंने लगानी भी नहीं थी। और ये मैं सच बोल रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप मेहंदी लगाओ, क्यों नहीं लगाओगी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा सैड था मेरा दिल, और अभी भी है। अब मुझे अपने हस्बैंड की भी बात माननी थी, उनकी भी ज़िद पूरी करनी थी, तो इसलिए मैं ये फिर मेहंदी लगा रही थी। और जब मैं छोटी थी, मैं एक किस्सा आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि कह लें कि तब मैं 9th ईयर्स की होंगी या 10 ईयर्स की होंगी। तो तब भी ना एक चांद का था कि चांद नज़र आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो मेरी बहन और मैंने मम्मा को बोला कि हमें बाज़ार लेकर जाएं, हमें मेहंदी लगवानी है। अभी बहुत सी साइड पे वो जो स्टैम्प वाली मेहंदी होती है, जिसे हम छापे वाली मेहंदी बोलते हैं, वो अभी भी कई लोग लगवाते हैं। तो उस दौर में वो छापे वाली मेहंदी लगा करती थी। तो हमें मम्मा वापस से ज़िद की हमें लेकर जाएं। मम्मा ने कहा कि सुबह अच्छा भी मैं लेकर जाती हूँ, पर हमें मम्मा 1-2 घंटे से कह रही थी अच्छा लेकर जाऊँगी। इतने में टीवी पे बताया चांद नज़र नहीं आया। मम्मा ने हमारे ईद वाले कपड़े भी प्रेस कर लिए थे और हम दोनों बहनें रेडी थी बाज़ार जाने के लिए कि अब हम मेहंदी लगाएंगी, और बार बार अपने कपड़े भी देख रही थी कि हम सुबह ये कपड़े पहनेंगी।
तो जब उन्होंने टीवी पे अनाउंस किया कि सुबह ईद नहीं है, मेरी और बहन और मैंने तो कहा कि नहीं, हमने तो सुबह ईद मनानी है, हम तो सुबह ही कपड़े पहनेंगे, जो मर्ज़ी हो जाए। हम इतना रोई दोनों बहनें कि नहीं, हमने इतना सुबह ही ईद मनानी है, कोई सुबह नए कपड़े पहने या ना पहने, हमने सुबह। मम्मा पापा हम दोनों बहनों पे हंस रहे हैं कि जब पूरा पाकिस्तान सुबह ईद नहीं सेलिब्रेट करा, तुम दोनों कैसे कर सकती हो। तो ये जो ईद होती है ना, असल में ये बच्चों की ही होती है। बच्चों को शौक़ होता है मेहंदी का, चूड़ियों का, इन्हीं चीज़ों का। तो सच में वो ईद बहुत अच्छी थी, बचपन की ईद। फ्रेंड्स आती थी हमारे घर पे, फिर हम बहाने से एक दूसरी फ्रेंड के घर जाना, वहाँ भी जाके मीठा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बच्चों को बहुत शौक़ होता है और बच्चे को बहुत शौक़ होता है। जिस फ्रेंड के घर ग्रुप बना के जाते जाना, कोल्ड ड्रिंक्स, बिरयानी और जो भी मज़े के खाने होते थे खाते जाना, और पूरा दिन हम यही काम करते थे। और उस दौर में वो जो छोटे छोटे नोट मिलते थे, 1 रुपये का नोट होता था, 2 रुपये के होते थे, वो भी चलते थे। और जब किसी बड़े ने ईदी देनी होती थी, वो 1 रुपये के 100 नोट होते थे। वो इतना अच्छा लगता था, इतने ज़्यादा पैसे हो जाते थे हमारे पर्स के अंदर, और पर्स लेने का हमें इतना शौक़ होता था। तो हम इस तरह से ना बचपन में ईद सेलिब्रेट करते थे। और फिर नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, पता होता था कि हमने ईद वाले दिन नानी के भी घर जाना है। तो असल ईद बच्चों की होती है, बड़ों की ईद नहीं होती। असल ईद सच में बच्चों की होती है। और बहुत याद आते हैं वो बचपन के दिन के, वो ईद कब आएगी, कब वो ईद आएगी। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हैं मेरे बहनोई बैंक में जॉब करते हैं, और हमने कुछ उनसे नोट वगैरह मंगवाए थे। कुछ मम्मा पापा ने मंगवाए थे, कुछ भाई ने, और कुछ मैंने और मेरे मियाँ जी ने मंगवाए थे। तो हम वही कर रहे थे। और मलिहा को तो जी पैसे बहुत पसंद है, मलिहा के बस आगे रख दो। तो जी फ्रेंड्स, आपके पास भी कोई अच्छा सा अपने बचपन की याद हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मुझे आप सब दीजिए इजाज़त। अभी थोड़ी देर में जो है व्लॉग मेरा ख़त्म हो जाएगा। सॉरी, बहुत लेट मैंने